बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, दो बहुत अहम चीज़ें हैं, अहम मामलात हैं जो कि आज आपके गोश गुजार करने हैं, आपके सामने रखूँगा। पहला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक जिस तरह से उन्हें गेम से आउट करने की कोशिश की जा रही है और प्लान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से माइनस किया जाए। और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आया था, जिसकी तमाम तर तफसीलात मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपके सामने रखी थी। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी ट्विस्ट आएगा। 10 जनवरी की तारीख आपने जहन में रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा सरप्राइज आएगा कि सब हैरान रह जाएंगे, मुखालिफिन परेशान हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं और इसके पीछे वजह क्या है, ये आज बात करेंगे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ के लिए भी वार्निंग आ गई है। जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से मियां नवाज शरीफ को वार्न कर दिया गया है कि मियां साहब, आपने भी ज्यादा हिलजुल नहीं करनी, वरना दर्द आपको भी होगा। मियां साहब को यह बता दिया गया है कि अगर उन्होंने अपनी यही रविश इख्तियार की रखी जो कि वो कर रहे हैं, एक जिद्दी बच्चे बने हुए हैं, अगर यही रविश उनकी रही तो फिर बाद में गिला आपने नहीं करना कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ वादे तो कुछ और थे लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया है। ये वार्निंग मियां साहब को दे दी गई है। किस तरह से वार्निंग आई है, क्या वार्निंग आई है, किस सूरत में आई है, ये आज आपके सामने मैं रखूंगा। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरह से आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं उसका सिलसिला जारी रखिएगा। अपनी मोहब्बतें इसी तरह से निछावर करते रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह से ख़ुद को बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अच्छा, पहले ये बात कर लेते हैं कि जी पिक्चर अभी बाकी है, अभी खेल बाकी है। 10 जनवरी तक एक ऐसा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने वाली है कि सब हैरान रह जाएंगे। 10 जनवरी तक, टेक्निकली स्पीकिंग 10 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त है, क्योंकि जो रिवाइज्ड लिस्ट है उम्मीदवारान की वो 11 जनवरी को शाया होनी है और 10 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपना काम कर सकती है। बैट का इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो जा सकती है और जा रही है। अदालत से रुजू किया जाएगा, हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस हवाले से हिंदियात दे चुके हैं। और अब ये मैं बात क्यों कर रहा था कि सरप्राइज आएगा। जो इस इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले एक अहम फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में, जिसमें इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई थी। उसमें इजाफी नोट तहरीर किए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इजाफी नोट तहरीर किया था, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इजाफी नोट तहरीर किया था। वो इजाफी नोट अगर आप पढ़ें ना, गौर से पढ़ें उसमें क्या कहा गया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। मैं आपके सामने वो जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट रखता हूँ, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि वो क्या था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इजाफी नोट में लिखा, सवाल यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार रखना जरूरी है या नहीं। इस जवाब के लिए इंतखाबात की गुज़िश्ता 7 दहाइयों से तारीख देखना जरूरी है। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही लेकर मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर हैं। ये दोनों आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं और मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देना आईनी ज़रूरत है। मजीद इस नोट में कहा गया कि फेडरल कोर्ट के नजरिए ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़राए आज़म को ज़ेरे हिरासत रखा गया और नाअहल किया गया। एक ऐसी मिसाल भी मौजूद है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने रेप या बच्चों के साथ ज्यादती जैसा कोई संगीन जुर्म नहीं किया। साइफर ट्रायल चल रहा है और दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना जरूरी नहीं। दरख्वास्त गुजारों की जमानत से अवाम अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वो इजाफी नोट है जिसने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेम से आउट नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल अभी गेम में मौजूद है, बहुत अहम फरीक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज देने के लिए जा रही है। इस इजाफी नोट में जो चंद अहम बातें हैं वो ये हैं कि मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देना आईनी ज़रूरत है।
ये जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से इस नोट में कहा गया था। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को भी अहकाम जारी हुए थे। इसी फैसले के साथ जो एक दरख्वास्त आई थी उसमें वो अहकाम जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इस नोट में भी कहा गया है कि यकसा मौक़े देना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद क्या कहा गया कि नज़रिया ज़रूरत से मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी थी, यानी कि ये जाहिर हो गया कि सियासी इंतकामात पर मबनी केसेस बनाए जाते हैं पाकिस्तान में, और पहले भी बनाए जाते थे, अब भी बनाए जा रहे हैं। जो करप्शन है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सियासी इंतकाम की बुनियाद पर अब ये देख लें साइफर का मुकदमा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि कुछ है ही नहीं। ये वो मुकदमा है जिस पर जो प्रोसिक्यूशन थी वो सजाए मौत तक देने की बात कर रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो ये तक कह दिया था कि जो दफात इसमें लगाई गई हैं वो तो सजाए मौत के लिए हैं। जिस केस में इमरान खान को मौत की सजा देने की बात की जा रही है उसमें था ही कुछ नहीं, तो जो बाकी केसेस हैं उनकी तो क्रेडिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है, उनके तो जो बुनियाद है वो तो वैसे ही शक में आ जाती है कि वो केसेस फिर किस तरह से जो है वो बनाए गए, जब सबसे मजबूत केस जिसको मुखालिफिन इमरान खान के और ख़ुद प्रोसिक्यूशन सबसे मजबूत केस कह रही थी इमरान खान के खिलाफ, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ये कहा गया कि जी दरख्वास्त गुजारों को जेल में रखना ज़रूरी नहीं है, दरख्वास्त गुजारों की ज़मानत से अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इन लोगों को इंतख़ाबात में शामिल होने की इजाज़त मुकम्मल तौर पर होगी, ये इंतख़ाबात में शमूलियत कर सकेंगे और इंतख़ाबात लड़ सकेंगे। वो अब्बास ताबिश का एक शेर है ना कि ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं कि आंखें नहीं रहीं या तमाशा नहीं रहा। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त नून लीग के लिए भी है, जो खुशियां मना रही है, मिठाइयाँ बांट रही है, लेकिन ये मिठाइयाँ बहुत जल्द खुद इनके गले पड़ने वाली हैं। ये खुद जो है ये मिठाइयाँ हलक में उंगलियां डाल के मिठाइयाँ बाहर उगलेंगे कि ये हमने क्या कर दिया था। जिस तरह से ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है। ये अभी दूसरी सियासी जमातों को खुसूसी तौर पर नून लीग को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके खिलाफ भी ये चीज़ किस तरह से होने वाली है। तो ये जो साइफर केस में मामला जो फैसला आया था उसमें ये इजाफी नोट था, उसने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब ये मामला जो बैट का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस लिया गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो डेफिनेटली इस हवाले इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए उस मामले को भी एड्रेस किया जाएगा और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का निशान मिल जाएगा। और अगर इन केस अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिर डेफिनेटली मज़ीद जो रास्ते हैं वो भी मौजूद हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो सामने आती रहेंगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 10 जनवरी की तारीख आपने याद रखनी है। 10 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े सरप्राइज आएंगे और ये तमाम लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अच्छा, दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात हुई तो इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकायत आ रही हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन उस पर कितना अमल दरामद हुआ है। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कराची से, उनकी जानिब से एक पैगाम सामने आया और वो पैगाम है, ये BBC ने भी पब्लिश किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर और ट्विटर पर भी उन्होंने ये पैगाम शेयर किया था, जिसमें वो ये कहते हैं कि आज मेरे घर और दफ्तर में 3 गाड़ियों पर कुछ लोग आए। मुझे पैगाम दिया गया कि मुझे अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने चाहिए और अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे उठा कर ले जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि वो मुझे जेल में नहीं डालेंगे बल्कि वहाँ ले जाएंगे जहाँ जाने वाले नामालूम कहलाते हैं। ये PTI के साबिक रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का पैगाम है और साथ ही वो निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये आज़ाद इलेक्शन है, क्या ये आज़ाद पाकिस्तान है कि जहाँ पर आइनी और कानूनी हक जो है उसको भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। और सेम सिचुएशन NA 77 में PTI के उम्मीदवार मियां तारिक महमूद के लिए भी है, जो कि साबिक MNA भी हैं तहरीक इंसाफ के। वो ये कहते हैं कि मेरे वकला कागजात नामजदगी लेकर RO ऑफिस गए तो पुलिस एहलकारों ने अंदर ही नहीं जाने दिया। हमारे वकला, तजवीज़ कुनंदगान, तायद कुनंदगान को इमारत में दाखिल तक नहीं होने दिया गया। यानी कि नॉमिनेशन पेपर्स वसूल ही नहीं कर रहे, इतना डरे हुए हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स वसूल ही नहीं कर रहे। जब कोई नॉमिनेशन पेपर्स अपने फाइल करने के लिए जाता है तो इमारत को बंद कर दिया जाता है, दफ्तर को ताले लगा दिए जाते हैं। ना ढोला होसी, ना रोला होसी, ना नॉमिनेशन पेपर्स होंगे, ना ये इंतखाबात में आ पाएंगे। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन ये इस पर मुखालिफिन जो खुशियाँ मना रहे हैं वो वक्ती खुशियाँ, इनकी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ को भी वार्निंग दे दी गई है। मियां साहब को ये कहा गया है कि मियां साहब ज्यादा हिलजुल नहीं करनी, दर्द आपको भी होगा। मियां नवाज शरीफ इस वक्त अनोखा लाडला बने हुए हैं। जो अनोखा लाडला खेलने को चांद मांगता है, मियां नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जी मुझे चांद भी दे दो, मुझे सूरज भी दे दो, मेरी झोली में सितारे भी डाल दो, सब कुछ कर दो, ये मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यकसर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हो पाई। वादे वही तो मियां साहब ने बहुत किए थे। मियां साहब ने ऐसे ऐसे यू टर्न लिए, यू टर्न मास्टर तो ये इमरान खान को कहते थे ना, खुद ऐसे ऐसे यू टर्न लिए कि इनकी अपनी पार्टी ही हैरान रह गई। मियां नवाज शरीफ ने यू टर्न लिया, पार्टी का बयानिया उन्होंने सरेंडर कर दिया, वोट को इज्जत दो से ये बूट को इज्जत दो की तरफ आ गए, वहां पर यू टर्न लिया। फिर उसके बाद इन्होंने बाप के हवाले से ये कहा करते थे कि जी बाप का हमें पता है कि वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, अपने बाप के इशारों पर चलते हैं। उसी बाप से जाकर इन्होंने हाथ मिला लिया। एमकेएम के खिलाफ ये बातें किया करते थे, एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन करवाने में मियां नवाज शरीफ शामिल थे। उसी एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली, इत्तेहाद कर लिया। अब आईपीपी से मामला जो है वो फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? आईपीपी ये कह रही है, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी ये कह रही है कि जी हमें तकरीबन कौमी असम्बली की 26 और सूबाई असम्बली की 40 नशिस्तों पर ये इत्तेहाद करना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, ये सीटें वो मांग रहे हैं। लेकिन मियां साहब को किसी ने कह दिया आके कि मियां साहब अगर ये आपने कर लिया ना तो पंजाब आपके हाथ में नहीं है, फिर पंजाब फिर निकल जाएगा। क्योंकि अगर 26 कौमी असम्बली की और 40 सूबाई असम्बली की सीटें अगर आप दे देते हैं तो इसका मतलब है कि इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी एक बड़ी हिस्सेदार बन जाएगी। अगर आपके साथ उसके मामलात ख़राब होते हैं तो वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके या किसी और छोटी जमात के साथ इत्तेहाद करके वो हुकूमत बना लेगी, वज़ीर आला होगा इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी का। पंजाब आपके हाथ से निकल गया। तो इस पर अब मामला जो है वो डेड लॉक का शिकार हैं। मियां साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि पंजाब को वो बचाएं और वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें मेरी मदद की जाए। अगर पंजाब नहीं गया, पंजाब मेरे पास नहीं रहा तो मैं वफाक भी नहीं लेता, मैं खेलता ही नहीं हूँ, ये मियां साहब ने कहा है। लेकिन मियां साहब को वार्निंग इस पर भी दे दी गई है। मियां साहब को ये कहा गया है कि मियां साहब सीधे हो जाएं आप। हालात यकसर कैसे बदल रहे हैं? सरफराज बुगटी साहब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला निगरान के तौर पर वो रहे, उन्होंने रिज़ाइन किया और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि खबर ये थी और पक्की खबर थी, इत्तलात ये थी कि वो नून लीग में आ रहे हैं। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। उसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अली मदद जतक जो कि अहम रहनुमा है बलूचिस्तान के, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। उसके बाद एक तस्वीर आती है, खबर के साथ एक तस्वीर आती है जो कि पब्लिश होती है मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स पर, जो कि पब्लिश होती है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, जो है उसको दिखाया जाता है। वो तस्वीर कौन सी थी? वो थी जरदारी साहब की और उनके साथ फैसल वोडा की। ये बहुत अहम खबर थी और ये तस्वीर थी जिसको फोटो ऑफ द ईयर भी करार दिया जा रहा है। साल की ये एक बहुत बड़ी समझने, मानी खेज समझने, इसको तस्वीर करार दिया जा रहा है। फैसल वोडा वो शख्सियत है जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं, बहुत उन हलकों के करीब समझे जाते हैं जो कि इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जहाँ से खबरें आती हैं, मुसद्दिका खबरें आती हैं। और यही वजह है कि फैसल वोडा वक्त से पहले खबर की सूरत, पैगाम जो होता है वो खबर की सूरत में दे देते हैं। अब फैसल वोडा की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होती है और कहा यह जाता है कि जी एक तवील मुलाकात थी जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, तबादला ख्याल किया गया। अब वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर ये थी कि जरदारी साहब फैसल वोडा के साथ खड़े हुए हैं। जरदारी साहब ने फैसल वोडा के चेहरे पर हाथ रखा हुआ है, उनका गाल थपथपा रहे हैं और फैसल वोडा ने जरदारी साहब की पुश्त पर जो है, उनकी बैक पर, उनकी कमर पर हाथ रखा हुआ। तो ये तस्वीर थी। अब ये पैगाम है मियां नवाज शरीफ के लिए कि जी अगर आप नहीं मानते तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन मौजूद है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त फ्री हैंड दिया गया है। बलूचिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही थी, अब उसको मियां साहब के इसी जिद्दी एटीट्यूड की वजह से पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया गया है कि अब आप खेलें, अब आप खेल कर दिखाएं कि आप कैसे खेल सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है वो बहुत मानी खेज है फैसल वोडा की, जरदारी साहब की, और ये मियां नवाज शरीफ के लिए थ्रेट है, मियां नवाज शरीफ के लिए ये वार्निंग है
कि अगर अब भी मियां नवाज शरीफ नहीं मानते हैं, अगर अब भी उसी हठधर्मी पर, उसी जिद पर कायम रहते हैं कि जी इधर मैं नहीं तो वो उधर भी मैंने नहीं लेना कुछ भी, वो बच्चे होते हैं ना कि जी मुझे सारे खिलौने चाहिए वरना मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मियां साहब को अपना एटीट्यूड तब्दील करना होगा। ये मियां साहब को बता दिया गया है, ये पैगाम दे दिया गया है इस तस्वीर की सूरत में। तो देखते हैं मियां साहब के लिए आने वाले दिनों में क्या सरप्राइजेस हैं, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सरप्राइज देने वाली है। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।